जापान के जहाज को हमने आग का गोला बनते हुए देखा। आखिरकार उसको लेकर क्यों बहुत ज्यादा तारीफ हो रही है, जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ यूएई और भारत क्या रूस यूक्रेन के युद्ध को रोकेंगे? अब ऐसा क्यों कहा जा रहा है? जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, जानने को आपको बहुत कुछ मिलेगा। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। जापान एयरलाइंस जेएल का एक विमान मंगलवार को उसमें आग में लिपट गया जब उससे एक तटरक्षक विमान टकरा गया। जेएल के चालक दल ने सभी 367 यात्रियों को तुरंत बाहर निकाल कर एक अविश्वसनीय काम किया है। एयरलाइन के अनुसार जेएल उड़ान संख्या 516 में सवार सभी 379 लोगों को जलते हुए यात्री विमान से सुरक्षित निकाल लिया गया, जिसमें 2 साल से कम उम्र के 8 बच्चे भी शामिल थे। हालांकि जापान तटरक्षक बल द्वारा संचालित दूसरे विमान उड़ान MA722 पर 5 लोग मारे गए। तटरक्षक विमान का कप्तान बच गया लेकिन गंभीर रूप से घायल हो गया। जेएल विमान होक्काइडो के न्यू चिटोस हवाई अड्डे से आ रहा था और रनवे सी पर उतरने के बाद टक्कर हुई। तटरक्षक विमान सोमवार को मध्य जापान में आए 7.6 तीव्रता के भूकंप से प्रभावित क्षेत्र की मदद के लिए आपूर्ति लेकर निगाता प्रांत उड़ान भरने जा रहा था। जापान टाइम्स अखबार की खबर के अनुसार तटरक्षक विमान रनवे पर आगे बढ़ रहा था जब वो जेएएल विमान से टकरा गया। ब्रिटेन में क्रेनफील्ड विश्वविद्यालय में परिवहन प्रणाली के निर्देशक प्रोफेसर ग्राहम ब्रेथवेट ने जापानी एयरलाइन के विमान में चालक दल के सदस्यों और पायलटों द्वारा किए गए प्रयासों की प्रशंसा की है। प्रोफेसर ब्रेथवेट ने जेएएल को सुरक्षा के मामले में विश्व नेता बताते हुए कहा, परिवहन सुरक्षा के मामले में जापान का शानदार रिकॉर्ड रहा है। उन्होंने कहा कि लोगों को निकालने का काम सफल रहा है और ये इस बात की याद दिलाता है कि चालक दल के सदस्यों को प्रशिक्षण देने में कितना खर्च किया गया है। उन्होंने कहा कि उनका ध्यान सुरक्षा पर था। वे जहाज को खाली करने वाले आखिरी लोग हैं और ऐसा लगता है उन्होंने एक अविश्वसनीय काम किया है। जापान टाइम्स अखबार ने विमानन विश्लेषक योशितामो ओआकी के हवाले से कहा कि मैंने जापान के किसी हवाई अड्डे में इतनी बड़ी टक्कर के बारे में कभी नहीं सोचा। आओकी ने कहा कि दुनिया की हवाई यातायात कंट्रोल प्रणाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए डिजाइन की गई है। जब तक हवाई अड्डों पर हवाई यातायात का कंट्रोलर सही निर्देश जारी करते हैं, उनका पालन करते हैं। कयोदो समाचार एजेंसी ने परिवहन मंत्रालय के हवाले से कहा कि जेएल के विमान में सवार यात्री और चालक दल के सदस्य आपातकालीन दरवाजे का इस्तेमाल करते हुए जलते हुए विमान से बच निकले। ये किसी कार से कम नहीं था। आपको बता दें, जापान से पहले साल 1985 में ब्रिटेन के मैनचेस्टर हवाई अड्डे पर भी एक ऐसा ही मामला सामने आया। दरअसल उस वक्त ब्रिटिश एयर टूर्स बोइंग 737 आग की लपटों में घिर गया था। हादसे में 55 लोग मारे गए थे। जांच में सामने आया कि मौत का सबसे बड़ा कारण दरवाजा खोलने में देरी और आपातकालीन निकासी तक यात्रियों की सीमित पहुंच रही। धुएं के कारण यात्रियों का सांस लेना भी मुश्किल हो गया। विमानन सुरक्षा सलाहकार और अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन के पूर्व वरिष्ठ निदेशक स्ट्रीम क्यूअर ने मामले में कहा था कि यदि यात्रा के दौरान आप सामान साथ नहीं ले जा रहे हैं तो ये स्पष्ट रूप से लाभदायक। आपको बता दें, साल 2000 के एक अमेरिकी सुरक्षा रिपोर्ट में सामने आया कि हर 11वें दिन किसी न किसी कारण से एक विमान से यात्रियों की निकासी कराई जाती है। हालांकि सभी घटनाएं सुर्खियों में नहीं आ पाती है। आमतौर पर ऐसे मामले में सुर्खियों में तभी आते हैं जब आग लग जाती है। कुछ लोगों का कहना है कि विमान में सामान ले जाने की अनुमति देना एक बड़ी चुनौती है। आपको बता दें, ये जो विमान दुर्घटना हुआ, इस विमान दुर्घटना की चर्चा बहुत ज्यादा हो रही है। एक ऐसा भी विमान दुर्घटना हुआ था जिसमें आपातकालीन दरवाजे इसलिए नहीं खोले गए थे कि पायलट बैठ के ये सोच रहे थे कि क्या नियम है कि जो जापान की कंपनी और स्टाफ ने किया, क्रू मेंबर ने किया, वो सबसे बड़ी बात है इस पूरे घटनाक्रम में। और ये जापानी लोगों की अच्छाई को भी दिखाता है। जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ क्या रूस और यूक्रेन के बीच शांति यूएई और भारत करवा रहे हैं? ऐसा क्यों कहा जा रहा है? स्क्रीन पर एक खबर देख सकते हैं। रूस और यूक्रेन ने एक अहम समझौता किया है और इस समझौते के आधार पर 478 युद्ध बंदियों को रिहा किया है। बुधवार को रूस ने 230 तो यूक्रेन ने 248 सैनिकों को
रिहा किया है। दोनों देशों के बीच यूएई की मध्यस्थता से ये समझौता हुआ है, जिसके तहत युद्ध बंदियों की अदला बदली की गई है। यूक्रेन के अधिकारियों ने 230 यूक्रेनाई युद्ध बंदियों के घर लौटने और रूस के रक्षा मंत्रालय ने 248 रूसी सैनिकों के यूक्रेन की कैद से वापस आने की पुष्टि की है। फरवरी 2022 में रूस के यूक्रेन पर आक्रमण के बाद शुरू हुए युद्ध के बाद एक बार फिर से बंदियों की सबसे बड़ी रिहाई हो रही है। रूस और यूक्रेन में युद्ध के दौरान सैनिकों की अदला बदली की डील शुरू में चल रही, लेकिन ये सिलसिला पिछले साल रुक गया। चलते चलते करीब 5 महीने के बाद सैनिकों की ये अदला बदली हुई है। यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने टेलीग्राम मैसेजिंग ऐप पर एक पोस्ट में जश्न मनाते सैनिकों का वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा है कि हमारे 200 से अधिक सैनिक और नागरिक रूसी कैद से वापस आ गए हैं। यूक्रेन के मानव अधिकार के लोक पात्र दिमित्री लुबिनेट्स ने कहा है कि रूस ने जिन 230 यूक्रेनी कैदियों को रिहा कर दिया है, उसमें 6 आम नागरिक हैं। यूक्रेन ने कहा है कि 2022 के बाद से काफी यूक्रेनियन को हिरासत में लिया गया है। उनमें से कुछ ने स्नेक आइलैंड और यूक्रेन के बंदरगाह शहर मारियोपोल के ऐतिहासिक लड़ाई में भाग लिया था। लेकिन इस वक्त कहा जा रहा है कि क्या यहाँ पर यूएई का भी रोल रहा है। इस शांति में यूएई जहाँ कूद रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत का भी नाम आ रहा है। दरअसल भारत का नाम कैसे आ रहा है तो आपको बता दूं, यूक्रेन के जो विदेश मंत्री हैं, उन्होंने भारत को फोन किया, दिमित्री कुलेबा, और दिमित्री कुलेबा ने कहा जा रहा है विदेश मंत्री एस जयशंकर से टेलीफोन पे बातचीत की और एक पोस्ट साझा करते हुए उन्होंने लिखा कि हम भविष्य में 2018 के बाद से भारत यूक्रेन अंतर सरकारी आयोग की पहली बैठक आयोजित करने पर सहमत हुए हैं। उन्होंने कहा कि मैंने अपने भारतीय समकक्ष को रूस में बढ़ रहे आतंक और यूक्रेन पर किए गए बड़े पैमाने पर हवाई हमलों की जानकारी दी है। दोनों देशों के नेताओं ने शांति फॉर्मूले पर आगे बढ़ने पर चर्चा की है और इस दौरान वैश्विक शांति शिखर सम्मेलन के लिए यूक्रेन के दृष्टिकोण को अवगत कराया है। उन्होंने कहा कि हम आने वाले भविष्य में 2018 के बाद से भारत यूक्रेन अंतर सरकारी आयोग की पहली बैठक आयोजित करने के लिए हम सहमत हुए हैं। उन्होंने कहा कि हमारे द्विपक्षीय संबंध इस समय प्राथमिक है और हम उसे व्यापक रूप से बढ़ाना चाह रहे हैं। वैसे कहा जा रहा है कि इस वक्त जो कुछ चल रहा है उस आधार पर यहाँ यूएई और भारत से मदद मांग रहा है यूक्रेन, ताकि शांति स्थापित हो। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।